नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम में, यानी बिना बैटरी वाला ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में आपके लिए कौन सा सिस्टम बेटर है। आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मेरा बैटरी का खर्चा ना हो और दिन दिन में मेरा काम करता रहे, दिन दिन में मेरी जो बिजली है उसकी बचत हो और मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ अच्छा रहेगा। तो ऑफ ग्रिड मुझे सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड में भी बिना बैटरी वाले ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड की मैं बात करूंगा, जहां कॉस्टिंग लगभग सेम आती है। तो मैं क्या आपको कहाँ किस में फायदा है और कितनी कितनी कॉस्ट किस में आती है, इस बारे में मैं आज कंप्लीटली इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक किया करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो में आते हैं। आज हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड की। पहले दोस्तों ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड में बहुत छोटा सा अंतर बता दूं। ऑफ ग्रिड मतलब जो बिना ग्रिड के साथ चलता है वो ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड जो ग्रिड के साथ चलता है। तो ऑन ग्रिड में और ऑफ ग्रिड में थोड़ा सा अंतर है। पहले हम ऑन ग्रिड की बात करते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में पैनल उतना ही लगना है जितना ऑफ ग्रिड में लगना है। तो सोलर पैनल का खर्चा तो वही हो गया। मोस्टली कॉस्टली आइटम पैनल होता है किसी सिस्टम में, यानी सोलर पैनल जिसको सोलर प्लेट कहते हैं। तो वो खर्चा तो लगभग सेम हो गया दोनों सिस्टमों में। अब दूसरा एक पीसीयू का खर्चा होता है ऑफ ग्रिड में भी और ऑन ग्रिड में भी। पीसीयू मतलब देसी भाषा में आप समझ सकते हैं, इन्वर्टर के लिए पीसीयू बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अभी जैसा कि नेक्सस का आपने देखा होगा, नेक्सस कंपनी ने मास्टर पीसीयू निकाला है जो बिना बैटरी के भी चलता है, दिन में बिना बैटरी के आपका लोड चलाता है। तो आप हम उससे कंपैरिजन करेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम का। तो देखो दोस्तों, ऑन ग्रिड की हम पहले बात बताएं, ऑन ग्रिड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड क्या है कि जब आपने ऑन ग्रिड मान लो 5 किलोवाट एक ऑन ग्रिड का सिस्टम लगवा लिया, तो ऑन ग्रिड का सिस्टम लगवाने में आपने पैनल लग गया पूरा 5 किलोवाट आपका, एक पीसीयू लग गया। अब उसने बिजली का जनरेशन शुरू किया, लेकिन चूंकि वो ऑन ग्रिड है तो बिजली के साथ ही काम करता है। जब बिजली आएगी, मतलब बिजली इक्वल टू लाइट या ग्रिड आएगी, तो ग्रिड के साथ ही काम करेगा। मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं और धूप निकल रही है बहुत कड़क, सोलर जनरेशन कर रहा है ज़बरदस्त, और उस समय आपकी लाइट चली जाती है, यानी ग्रिड ऑफ हो जाती है, किसी कारण पीछे से ग्रिड आनी बंद हो जाती है और 2 घंटे का ग्रिड का कटअप रहा, तो आपका सिस्टम 2 घंटे बंद रहेगा। उस समय आपकी जो जनरेशन है वो भी कुछ नहीं, लॉसेस सब जीरो। और जो आपका अगर घर का कुछ लोड चलाना चाह रहे हैं, आपने चूंकि इतना पैसा लगाया सिस्टम में 5 किलोवाट में, 2 से 2.5 लाख मिनिमम लगाया होगा आपने। जब किसी भी कंपनी का आप लगवाएंगे तो 5 किलो सिस्टम लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये के बीच में मिनिमम लगता है। तो आपने 2-2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके जो कंपनी है, घर है, मकान है, जहाँ भी आपने सिस्टम लगवाया है वहाँ आपका कुछ भी लोड नहीं चलेगा, सब जीरो हो जाएगा। तो ऑन ग्रिड का एक तो नुकसान ये हो गया। दूसरा दोस्तों, आजकल ऑन ग्रिड में क्या दिक्कतें हो गई हैं कि ऑन ग्रिड में पहले नेट मीटरिंग होती थी और आजकल ग्रॉस मीटरिंग हो गई है। नेट मीटरिंग ग्रॉस मीटरिंग में मैं थोड़ा सा अंतर बताऊं। नेट मीटरिंग क्या था कि नेट मीटरिंग में मान लीजिए आपका सिस्टम ने 150 यूनिट जनरेट की और आपका जो लोड है वो 100 यूनिट का है। मतलब आपने कंजप्शन जो किया वो 100 यूनिट का किया और आपने जनरेट जो की दिन के टाइम में मान लो 150 यूनिट जनरेट की। तो जो आपकी 50 यूनिट है वो आपकी नेट मीटरिंग के माध्यम से मीटर में चली जाती। तब आप ग्रिड को यूज करते रात में या कभी और टाइम जिस समय सोलर का जनरेशन नहीं है, तो उस समय वो 50 यूनिट माइनस हो जाती। पहले नेट मीटरिंग में ये होता था, यानी नेट काट दी जाती थी, जितने आपने जो आपकी बची वो उन्होंने सेव कर ली, उसके बाद में जब आपको जरूरत पड़ी वो उतनी ही देती। लेकिन आजकल ग्रॉस मीटरिंग कर दिया दोस्तों, ज़्यादातर स्टेटों में, ज़्यादातर राज्य सरकारों ने जहाँ जहाँ बिजली मतलब मोस्टली ग्रॉस मीटरिंग कर दिया है। तो अब नेट मीटरिंग का कोई विशेष फायदा नहीं रहा ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का। अब क्या कर दिया है, मान लीजिए कि आपकी जो 50 यूनिट जो बची थी, मतलब मैंने बताया जैसा कि आपने 150 यूनिट जनरेट की, 100 यूनिट खर्च की, तो 50 यूनिट जो मीटर में गई उसको वो एक अलग मतलब रेट से लेंगे। मतलब आपकी जो यूनिट है वो मान लो 2 रुपये यूनिट उन्होंने ली अपनी, आपकी यूनिट मतलब आपकी 50 यूनिट वहाँ जमा है मीटर में, तो 50 यूनिट को वो उसके कैलकुलेशन करके जैसे अलग पैसे बनाएंगे। मान लीजिए 2 रुपये यूनिट उन्होंने लिया तो 100 रुपये बन गया आपके। अपनी जो यूनिट देंगे वो 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, हर स्टेट में हर राज्य सरकार के अलग अलग रेट होते हैं। उसी आधार पर वो अपनी यूनिट का जो कैलकुलेशन लगाएंगे उसी आधार पर लगाएंगे कि आपका इतनी यूनिट जो आपने दी थी उनको काट के अब आप हमारा इतना बिजली का बिल दीजिए। तो मेरे हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया उसमें। टाइम अगर एक व्यस्त आदमी है और आप कामी आदमी है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसका कैलकुलेशन लगवाते डूलें, रोज ऑफिस के चक्कर काटते डूलें, और वहाँ 200-400 रुपये का आपका फ़ायदा मात्र महीने भर में वो सिस्टम कर पा रहा है।
उसके बाद में आपको जब आपको सिस्टम लगवाना है, जब कम से कम 6 महीने तक वो बिजली विभाग के जो भी डिपार्टमेंट है उसके चक्कर लगाने, जब वो परमिशन देंगे, जेई साहब आएंगे, एसडीओ साहब की रिपोर्ट लगेगी, तब आपका ऑन ग्रिड सिस्टम चालू होगा। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें, ऑफ ग्रिड में मैं बात कर रहा हूँ मास्टर पीसीयू के साथ जो बिना बैटरी के अभी नेक्सस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो हम ऑन ग्रिड की बात करें तो आपको पहले दिन से ही आप सिस्टम चालू करा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, वो 6 महीने बाद तक आपको परमिशन के चक्कर में डोलते रहोगे पैसे लगाने के बाद भी, तब जाके वो 6 महीने बाद वो आपको सारी परमिशन, सारे चक्कर लगाने के बाद में जब ओके मिलेंगी, जब आप सिस्टम को उसको चालू कर सकते हैं। जब 2 मीटर लग जाएगा तब ऑन ग्रिड सिस्टम चालू होता है। लेकिन हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो पहले दिन से ही हम आज लगा सकते हैं। मान लो आज परचेज किया, बिना किसी परमिशन के, बिना गवर्नमेंट से कोई आपने अप्रूवल लिए, आप उसको चालू कर सकते हैं अपने घर में, जैसे इन्वर्टर बैटरी चालू करते हैं, और आपका पहले दिन से ही उसने जनरेशन देनी शुरू की। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका 3 किलोवाट लोड है, 4 किलोवाट लोड है, तो आप उतना ही सिस्टम लगवाएं, एक्स्ट्रा ना लगवाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी वेस्ट जाएगी। आपको लग रहा है मेरा लोड 4 किलोवाट का है, जो बहुत है, तो मैं फिलहाल 4 किलोवाट का ही पैनल लगवाता हूँ, जिससे 4 किलोवाट में ही मेरा लोड चलता रहे। भले सिस्टम आपने 5 किलोवाट का लगवा लिया, पैनल 4 किलोवाट का, जनरेशन 4 किलोवाट का हो रहा है, उतना लगभग आप यूज कर रहे हैं। अब इसका दूसरा फायदा क्या? दूसरा, एक तो आपको गवर्नमेंट के चक्कर में, बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़े रोज। दूसरा, आपको इसका बेनिफिट ये हुआ दोस्तों कि आप मतलब दिन के टाइम में बिजली आए ना आए, ग्रिड हो ना हो, आपका सिस्टम रेगुलर डे टाइम में काम करता रहेगा। जब तक सोलर का जनरेशन है, सनलाइट पड़ रही है, सीधा आपका जब पैनल जनरेशन कर रहा है तो पीसीयू आपको आउटपुट देता रहेगा, करंट देता रहेगा। यानी कि मैंने जैसे कि बताया, अभी एक सज्जन का फ़ोन आया था मेरे पास कल। उन्होंने कहा था कि सर हमने 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रखा है, लेकिन दिन के टाइम में बिजली कभी कभी 2-3 घंटे की ट्रिप कर देती है, तो हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, हमारा कुछ लोड नहीं चलता। तो आप मुझे एक अपना नेक्सस से पीसीयू दिलवा दीजिए सर मुझे, तो ये मेरा ठीक रहेगा, उसी सिस्टम पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो चूँकि वो तो इतना तो आजकल ग्रॉस मीटरिंग हो गई है, तो मिलता तो कुछ है नहीं। उसके बाद में नुकसान ये कि जब दिन के टाइम पे बिजली नहीं आती है, तो हमारा सिस्टम, जो हमारे सोलर में पैसा लग रहे हैं, वो बेकार है, सोलर जनरेशन भी नहीं करता है, और हमारा सब लोड बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने हिसाब से देख लें, ज़रूरत के हिसाब से। जहाँ 24 घंटे बिजली है वहाँ आप ऑन ग्रिड पर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आज की डेट में ग्रॉस मीटरिंग में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं है। बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्रियल कोई कॉमर्शियल लोड है तो मैं नहीं कहता, अन्यथा आप 5 किलोवाट 10 किलोवाट तक का अगर आपका लोड है तो आपके लिए अच्छा बेस्ट जो सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड है। अगर बिना बैटरी के भी आप चाहते हैं तो आप ऑफ ग्रिड पर आ जाएँ। ऑफ ग्रिड में जब बिना बैटरी वाला सिस्टम है, अगर रात का भी लोड है आपका, कुछ जगह ऐसा है जहाँ रात को भी आप चाहते हैं कि रात में भी हमारे बिजली का कटअप होता है, रात में भी ग्रिड हमारी जाती आती रहती है, उस समय भी हमें बैकअप चाहिए, तो आप जो ऑफ ग्रिड में बैटरी वाले सिस्टम है, सारी कंपनी के सिस्टम है नेक्सस के, 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, जब 50 किलोवाट, जैसा आप चाहेंगे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें, सारी सीरीज अवेलेबल है, तो आप वो सिस्टम लगवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतनी जानकारी का देने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि अभी तक मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन है, लोग नहीं समझ पाते हैं ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि ऑन ग्रिड क्या है, ऑफ ग्रिड क्या है, ऑन ग्रिड के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑफ ग्रिड के क्या बेनिफिट्स हैं। तो हर चीज़ के अपनी जगह कुछ बेनिफिट्स हैं। मैंने बताया कि बड़े लोड में हो सकता है कि ऑन ग्रिड के बेनिफिट्स हों, या किसी राज्य में अभी नेट मीटरिंग चल रही हो, लेकिन मोस्टली जो मेरी नॉलेज में है वो ज़्यादातर राज्य सरकारों ने आजकल ग्रॉस मीटरिंग पे ला दिया है, नेट मीटरिंग की अपेक्षा। अगर हम यूपी की बात करें, आप आसपास के जो स्टेट हैं उनकी बात करें, तो यहाँ ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके मतलब की है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना विचार करके सिस्टम परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम परचेज करना चाह रहे हैं, जो मैंने पीसीयू दिखाया है ऑफ ग्रिड वाला, बिना बैटरी वाला नेक्सस का, तो मैं अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, जो सेल्स पर्सन है उनसे बात करके आप परचेज कर सकते हैं। कंपनी ने अपनी सर्विस भी बहुत फास्ट कर दी है, पहले कुछ टाइम लग रहा था पहुंचने में, अब विदिन 5 से 1 वीक के अंदर आपके यहाँ, आप इंडिया में कहीं भी हैं वहाँ डिलीवरी दे पा रही है कंपनी, क्योंकि सर्विस को बहुत इंप्रूव किया है, दिन पे दिन इंप्रूव करते जा रहे हैं। और भी जो छोटी मोटी जहाँ भी आपको पहले शिकायतें रही हैं कुछ, वो दूर करते जा रहे हैं, सर्विस का कोई इशू है नहीं। तो दोस्तों, अगर आप पीसीयू परचेज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट से जाके, ई कॉमर्स साइट है कंपनी की www.nexussolarenergy.in से जाके सीधा परचेज कर सकते हैं पीसीयू, या पूरा सिस्टम भी आप चाहें वो परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका धन्यवाद।